11 क्लास। तो मैंने आप सभी को सारे असाइनमेंट्स भेज दिए हैं जो कि आपके अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 9 से हैं। ठीक है। अभिव्यक्ति माध्यम आपकी एक किताब है जो कि जर्नलिज़्म पे आधारित है, पत्रकारिता पे आधारित है। इसके जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं वो मैं एक नोट्स के रूप में बना के आपको भेजती हूँ। इन सभी को आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और उसको याद करना है। आपसे जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से होंगे। तो कृपया करके आप इन सभी प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में लिखें और आप हिंदी ही की कॉपी में लिखेंगे और साथ ही साथ इन सभी को याद भी करेंगे। ठीक है। तो कल मैंने आपको अध्याय 1 और 2 समझा दिया था। जितने भी अनिवार्य प्रश्न उत्तर थे मैंने समझा दिया था। आज मैं अभिव्यक्ति माध्यम अध्याय 9 डायरी लिखने की कला, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर जो ज़रूरी है वो आपको समझा देती हूँ। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं। आपको पता है कि डायरी लेखन क्या है? आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरी रखते हैं और डायरी लिखते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, जो आपकी सोच होती है, अनुभव होते हैं, वो आप उस डायरी में लिखते हैं। तो वही है डायरी लेखन। अब इसके उत्तर को आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया है एक विशेष संग्रह है। विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लिखते हैं और उनके अनुभवों से कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो डायरी लेखन क्या है? जब मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी अनुभवों को, सोच को और भावनाओं को लिखित रूप में एक डायरी में अंकित करता है तो उसे डायरी लेखन कहते हैं। और विश्व में जितने भी महान लोग हैं वो सारे ने डायरी लिखी है। उनके डायरी को हम पढ़ते भी हैं और उनके डायरी लेखन हमें कहानी के रूप में भी मिलती है और उस कहानियों से हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विद्या है और गद्य साहित्य यानी जो आप कहानी लेखन पढ़ते हो ना, उसमें डायरी जो है वो एक प्रमुख विद्या है, क्योंकि डायरी लेखन की भी कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलती है जिसमें आत्मकथाएं होती हैं। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, मतलब अपनी कहानी, आत्मकथा लिखता है, अपनी जीवनी लिखता है। वह अपने आप से संप्रेषण की स्थिति में होता है। वह अपने से ही बातें करता है। वह अपने अनुभवों को आप तक पहुंचाने का काम करता है। तो डायरी लेखन बहुत से महान लोगों ने करा है और आपको उनके नाम भी मैं बताऊंगी अभी। तो डायरी लेखन से क्या समझते हैं, ये प्रश्न का उत्तर था। ये मैंने आपको बता दिया, आपको इसी तरह से लिखकर याद करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डायरी में लेखक किसके साथ संवाद स्थापित करता है। तो जब वो डायरी लिखता है तो वो किसी के साथ बात कर रहा होता है। तो वो कौन होता है जिसके साथ? कोई भी लेखक जो लिख रहा है डायरी, वो किससे बात कर रहा होता है? तो डायरी लिखने की क्रिया में जो लेखक होता है वो कोई भी हो सकता है, आप भी और मैं भी हो सकते हैं। ठीक है। तो डायरी लिखने की क्रिया में जो लेखक होता है वो अपने आप से संवाद करता है, यानी कि वो अपने आप से बातचीत करता है। डायरी लेखन में लेखक खुद के साथ संवाद स्थापित करता है, मतलब अपने आप से ही वो बात कर रहा होता है। अगला प्रश्न, कुछ प्रसिद्ध डायरी एवं उनके लेखक के नाम लिखें। तो आपको कुछ प्रसिद्ध डायरी के नाम भी लिखने हैं और उनको लिखने वाले लेखक के नाम भी लिखने हैं। तो डायरी लेखकों में महात्मा गांधी, जमुना लाल, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, मैंने सिर्फ दिनकर लिखा है, जयप्रकाश नारायण के विशेष रूप से लिए जाते हैं। तो इन्होंने विशेष रूप से डायरी लिखी है और इनकी डायरी की जो लेखन है, आत्मकथा या आत्मकहानी या अपनी जीवनी, वो सब हमें कहानी के रूप में पढ़ने को मिलती है। अब हिंदी की प्रसिद्ध जीवनी, जिसमें डायरी लेखन को ही जीवनी कहा जाता है, उसमें वो आत्मकथा लिखते हैं। तो निराला की साहित्य साधना भाग 1-2, इसे किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने। कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का जादूगर मदन गोपाल, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। देखिए ये डायरी लेखन जो है, इसमें यहाँ पे डायरी का जो नाम है वो दिया है और उसको लिखने वाले लेखक का नाम दिया है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे रामविलास ने डायरी लिखी है तो ये उसी की कहानी आप पढ़ रहे हो। नहीं, रामविलास ने निराला जी की जो डायरी है उसे कहानी के रूप में साहित्य में पेश किया है। तो लेखक कोई और भी हो सकता है और कहानी किसी और की भी हो सकती है। तो हिंदी के प्रसिद्ध जीवनी और डायरी लेखन
के नाम और डायरी लेखन के लेखक के नाम, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। मुख्य रूप से आपके इसमें सिर्फ 3 प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। इसमें और प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु डायरी लेखन क्या है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है क्लास 11, धन्यवाद।